Why sleep is your most anabolic window? हम सबने लाइफ में वो फेज जरूर देखा होगा जहां हमें लगता है कि कम सोना एक सैक्रिफाइस है, कम सोना मतलब ज्यादा मेहनत करना है, मैं जब ही सोऊंगा जब मैं मर जाऊंगा वाली मेंटालिटी। सही बोला ना? नहीं, ये मेंटालिटी एक्चुअली आपको डेड या एटलीस्ट मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट बहुत जल्दी कर देगी। जब मैं 8 PM का हैवी पुश पुल लेग सेशन करता हूँ ना और घर आता हूँ तो मैं कंप्लीटली ब्रोकन होता हूँ, क्योंकि जिम में हम मसल नहीं बनाते, जिम में हम मसल फाइबर को डिस्ट्रॉय करते हैं, तोड़ते हैं। एक्चुअल ग्रोथ तब होती है जब हम आंखें बंद कर कर सो जाते हैं। अगर आप मसल हाइपरट्रॉफी, फैट लॉस या पीक कॉग्निटिव फंक्शन चाहते हो तो स्लीप आपका सबसे बड़ा परफॉर्मेंस एनहांसर है। आज मैं उन सरफेस लेवल बातों से आगे जाऊंगा। लेट्स डिकोड द हार्डकोर साइंस ऑफ स्लीप डेप्थ, हार्मोनल वेलफेयर। एग्जैक्टली आपको अपनी बॉडी के लिए कितने घंटे की नींद चाहिए होती है। मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दूंगा कि कम सोने से एक्चुअली होता क्या है। मेरे 3 क्लाइंट थे, उनके ऊपर मैंने 14 दिन का एक एक्सपेरिमेंट किया। एक क्लाइंट सोया पूरे 8 घंटे, दूसरा सोया 6 घंटे और तीसरा सोया सिर्फ 4 घंटे। आप हैरान हो जाओगे उनके रिजल्ट्स देखकर, वो बहुत ही डरावने थे। जिसने 8 घंटे की नींद ली ना, उसकी कॉग्निटिव फंक्शन और लिफ्टिंग फॉर्म एब्सोल्युटली फ्लॉलेस थी। और जो इंसान 6 घंटे की नींद ले रहा था, जिसको लगता था कि 6 घंटे बहुत है मेरे भाई, उसका ब्रेन फंक्शन डे बाय डे लीनियरली ड्रॉप होता गया। इनफैक्ट 14 दिन के बाद 6 घंटे सोने वाले के ब्रेन परफॉर्मेंस एग्जैक्टली उस इंसान जैसे था जिसका ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन 0.1% था, यानी वो लीगली ड्रंक था। उसका फोकस, उसका माइंड मसल कनेक्शन सब खत्म हो चुका था। और 4 घंटे वाला, उसकी बॉडी लिटरली माइक्रो स्लीप ले रही थी। ये वो पॉइंट है जहां आप सेट के बीच में जोन आउट हो जाते हो और इंजरी का रिस्क 10 गुना बढ़ जाता है। साइंस इसे स्लीप डेप्थ कहती है। और ये सबसे बड़ा ट्रैप है कि जब आप क्रोनिकली स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हो ना, तो आपका दिमाग आपको ट्रिक करता है कि सब कुछ ठीक है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बट ऑब्जेक्टिवली योर सिस्टम इज क्रैशिंग। अब आते हैं रियल बॉडी बिल्डिंग साइंस पर। स्लीप सिर्फ आराम नहीं है, ये एक हाईली एक्टिव मेटाबॉलिक फेज है। जब आप सोते हो ना, तो आपका स्लीप साइकिल NREM मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट और REM स्लीप में डिवाइड हो जाता है। NREM के डीप स्लीप स्टेजेस में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी डेली रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 70% ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ये वो हार्मोन है जो अमाइनो एसिड्स को मसल टिश्यू में लॉक करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। और अगर आप 5 से 6 घंटे में उठ गए ना, तो आपने वो डीपेस्ट मोस्ट एनाबॉलिक स्लीप साइकिल को कट ऑफ कर दिया। उसके ऊपर स्लीप डेप्रिवेशन कॉर्टिसोल, जो आपकी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसका लेवल स्काई रॉकेट कर दिया। कॉर्टिसोल कैटाबॉलिक है, ये मसल को तोड़ता है और बेली फैट को होल्ड करके रखता है। और इसका डायरेक्ट अटैक होता है आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल पर। नींद कम होने से T लेवल ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाते हैं। इसीलिए अपनी रिकवरी को मैक्सिमाइज और टेस्टोस्टेरोन को पीक पर रखने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही पड़ेगी, बिना किसी सवाल के। स्लीप सेट्स द फाउंडेशन एंड राइट सप्लीमेंटेशन पुशेस द सीलिंग। हम हमेशा मसल सोरनेस की बात तो जरूर करते हैं, बट द मोस्ट ओवरलुक्ड पार्ट ऑफ फिटनेस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब आप हैवी डेडलिफ्ट या हैवी स्क्वाट्स मारते हो ना, तो आपके मसल से पहले आपका CNS फटीग होता है। REM स्लीप, जो नींद के आखिरी कुछ घंटों में सबसे ज्यादा होती है ना, आपके CNS को रिपेयर करती है। यह आपके ब्रेन का क्लियर कैच करने में मदद करती है। अगर आप अलार्म बजने से पहले जबरदस्ती उठते हो ना, तो आपका CNS फुल्ली रिचार्ज नहीं होता। अगले दिन जिम में आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ वीक होगी, बार हैवी लगेगी और एक्सप्लोसिव पावर 0 हो जाएगी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बिना ग्रोथ नहीं होती और फुल्ली रिकवर्ड CNS के बिना प्रोग्रेसिव ओवरलोड इम्पॉसिबल है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई जो एलॉन मस्क है वो बिलियनर है, वो सिर्फ 5 घंटे सोता है। तो साइंस कहती है एक स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन DEC2 जीन होती है जो कुछ लोगों को 6 घंटे से भी कम नींद में भी लोगों को फुल्ली रिकवर करने देती है। और कमाल की बात सुनोगे, जो चूहे होते हैं उन पे एक साइंटिफिक स्टडी करी गई और उनके अंदर जब ये जीन इंट्रोड्यूस किया गया तो वो नेचुरली कम सोकर भी फुल्ली एक्टिव थे। बट लेट्स बी रियल, चांस ये भी है कि मैं और आप जेनेटिक म्यूटेंट्स ना हो। हमारी बायोलॉजी जो है वो 7 से 8 घंटे की नींद जो है डिमांड करती है। लेकिन फ्लिप साइड भी सुन लो, अगर आप 9 या 10 घंटे से ज्यादा सो रहे हो ना, तो वो भी गलत है। स्टडीज क्लियरली दिखाती है कि कंसिस्टेंटली 8+ आवर सोने वालों में हार्ट डिजीज और मरने का रिस्क 30% तक बढ़ जाता है। ओवर स्लीपिंग आपके बॉडी क्लॉक को कंफ्यूज कर देती है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क बढ़ा देती है। स्वीट स्पॉट वही है, 7 से 8 घंटे ही सोना है। हेल्दी मेंटालिटी का मतलब अपने आप को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता,
उसका मतलब होता है कि इंटेलिजेंट वर्क। अपने स्लीप को अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से उसको भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाओ। अपनी रिकवरी को ऑन पॉइंट रखो, तभी आपके गेन्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक ट्रेनिंग हैवी रखिए, अपनी स्लीप को ऑन पॉइंट रखिए और अपनी गलतियों को थोड़ा कम करिए।